नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन ग्लोबल मार्केट से आए बड़े दबाव के संकेत। गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली और एफआई की तरफ से आई एक बड़ी जबरदस्त खरीदारी 7,470 करोड़ का। डीआई की तरफ से आई बिकवाली 3,202 करोड़ का। ऐसे में लगातार पिछले 2 सेशन के अंदर एफआई की तरफ से जो खरीदारी देखने को मिली है, करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की ये खरीदारी एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से देखी जा रही है। डीआई की तरफ से भी बिकवाली देखने को मिला है, करीबन 2 सेशन के अंदर 6,000 करोड़ का ये बिकवाली भी आया है। ऐसे में ओवरऑल मार्केट के अंदर देखें तो दोनों तरफ से जो खरीदारी और ये बिकवाली देखने को मिला है, इसके अंदर फ्राइडे सेशन के अंदर जो मार्केट के अंदर 4,268 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया और निफ्टी आधा % से ज्यादा की तेजी दिखाकर 23,350 के लेवल पर क्लोजिंग होने में कामयाब हो जाता है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर अभी मंडे सेशन के लिए क्या गिरावट आएगी? क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर तेजी हम पिछले वीक के अंदर देख चुके हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी या फिर एफआई की जो खरीदारी आई है मार्केट के अंदर, ये मार्केट को और तेजी की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। हालांकि जो एफआई की तरफ से जो खरीदारी आई है, ये कैश मार्केट के अंदर आई है, यानी कैश डिलीवरी के अंदर इन्होंने इतने करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन ये ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। यानी मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं: रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। इन चारों ऑपरेटर का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल व्यू ये निकल के आएगा कि कौन कितने पानी में, मार्केट का ट्रेंड कहां जा रहा है, पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा, गिरावट आएगी या फिर बाजार में और तेजी देखने को मिले। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने में मदद करूं, आपके लॉस रिकवर करवाने में भी मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैसेज कीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट किया जाएगा, जिसकी मेरी तरफ से कोई फीस नहीं ली जा रही है। ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं, पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देख के चलें तो फिट्सी यूके के अंदर 55 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा ही गिरावट ये देखने को मिली। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 107 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 100 पॉइंट से ज्यादा, आधा % एक करीब ये गिरावट। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 51 पॉइंट का ये गिरावट, आधा % एक करीब गिरावट। यानी ग्लोबल बाजार में यूरोप के बाजारों के अंदर हमें बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तीनों ही इंडेक्स आधा % गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसी के साथ अमेरिका के बाजार हमारे लिए क्या संकेत दे रहे हैं, उनकी तरफ अगर हम देख के चले तो यूएस टेक यानी नैस्डैक की साइड 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, करीबन 1% से ज्यादा गिरावट नैस्डैक की साइड। निक्की जापान एशिया मार्केट 74 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, तो यानी एक फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। और यूएस 30 यानी डाउ जोन 32 पॉइंट की हल्की सी तेजी दिखाता है, यानी हल्की सी तेजी का मतलब यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्लैट क्लोजिंग बोल सकते हैं। S&P 500 47 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए जो संकेत नजर आए हैं वो कमजोर नजर आए, लेकिन कोई बड़े वाली गिरावट अमेरिका के बाजारों से नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव बिल्कुल बन सकता है, लेकिन यहां पर इस दबाव के साथ क्या बड़ी गिरावट आएगी बाजार के अंदर, इसके लिए हमें ये डाटा देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि यहां पर अगर बड़े ऑपरेटर पैसे लगाते हैं तेजी की तरफ, तो मार्केट तेजी की तरफ तैयारी करता हुआ नजर आए। तो इसलिए हम पहले चेक करेंगे रिटेलर की पोजीशन। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहां पर 60% कॉल साइड और 39% पुट साइड पहले रिटेलर अपनी पोजीशन बना के बैठा था। अभी आ चुका रिटेलर 57% कॉल की साइड,
42% पुट की साइड। यानी रिटेलर की तरफ से देखें तो 3% एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है लगातार जो है रिटेलर अपनी पोजीशनों को एग्जिट करके पुट की साइड शिफ्ट होते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। यानी रिटेलर का मानना है कि मार्केट हाई लेवल पे जा चुका है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, हाई पे हाई लगाए जा रहा है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर में 82% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 17% शॉर्ट था। अभी 81% आ रहा है रिटेलर लॉन्ग की साइड और 18% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी 1% यहां भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ऐसे में अभी भी ओवरऑल रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है 57% के साथ तेजी का मूड बना के बैठा हुआ है। 81% के साथ स्टॉक में भी लॉन्ग साइड तेजी का मूड बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। तो यहां पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि रिटेलर का मूड अभी भी तेजी का बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें पोजीशन को तो यहां पर 74% कॉल साइड, 25% पुट साइड, ये था डीआई। लेकिन अभी 74% कॉल की साइड, 25% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डीआई की तरफ से जो हमें बिकवाली देखने को मिली है करीबन 3000 करोड़ की, उसके साथ ऑप्शन के अंदर उसकी तरफ से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर पोजीशन ऑप्शन के अंदर 74% के साथ अभी भी तेजी के साथ बैठे रहना यह मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 5.74% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 94% शॉर्ट की साइड थी। अभी आ रही है 5.97% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी कुछ पॉइंटों में देखें तो यहां पर भी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जरूर जा रहा है डीआई, हल्के से पॉइंटों के साथ, लेकिन ओवरऑल 94% के साथ शॉर्ट की साइड भी है। तो यहां पर डीआई का जो मूड बन रहा है दोनों साइड का बन रहा है। लेकिन ऑप्शन में तेजी का मूड बना के बैठना यह मार्केट के लिए क्या दिखा रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ और ले जाने की तैयारी करता हुआ हमें डीआई नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से जो 7000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी आई है वो है एफआई। इसकी पोजीशन कैश के अंदर तो खरीदारी आना यानी मार्केट को पूरा सपोर्ट मिलना। अब ऑप्शन के अंदर पहले 29% कॉल साइड था, 70% पुट साइड था, अभी आ रहा है 31% कॉल की साइड चला गया है, 68% पुट की साइड। यानी कैश के अंदर एक बड़ी खरीदारी यहां पर एफआई की साइड से आई। ऑप्शन के अंदर 2% खरीदारी आई एफआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में 64% ऑलरेडी पोजीशन लॉन्ग की साइड बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बनती हुई नजर आई है। तो भी एफआई एक मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर माना जाता है और वो ऑपरेटर अगर तेजी की तरफ जा रहा है तो मार्केट में एक अच्छे तेजी की तरफ और इशारा मार्केट बिल्कुल कर रहा है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के बाजारों से हमारे लिए संकेत खराब जरूर हैं लेकिन दबाव के साथ हैं। तो ऐसे में प्रो की पोजीशन को भी पिछले 2 दिन से हम चेक करके जरूर चलेंगे। 33% यहाँ पे क्या था कॉल की साइड, 66% पुट साइड, अभी आ रहा है 35% कॉल की साइड, 64% पुट साइड, 2% पोजीशन प्रो भी लॉन्ग की साइड बनाता हुआ नजर आया। यानी प्रो ने पोजीशन बनाई है हल्की सी तेजी की तरफ। 58% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट, अभी आ रहा है 57%। यानी 1% पोजीशन शॉर्ट की साइड जरूर गई है लेकिन ओवरऑल 57% के साथ तेजी की तरफ पोजीशन बना के बैठा हुआ है प्रो यहाँ पे। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब यह भी हो चुका है कि मार्केट के अंदर कौन कितने पानी में है। यहां पर चारों ऑपरेटर का डाटा आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आ गया होगा और ये डाटा हमें बताता है कि मार्केट में ओवरऑल कौन कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। तो रिटेलर का मूड देख कर सकते हो आप, 57% के साथ तेजी का है, डीआई का 74% के साथ तेजी का है, एफआई भी पोजीशन तेजी की तरफ बना रहा है, प्रो ने भी पोजीशन तेजी की तरफ बनाई है। तो यहां पर अगर मार्केट के अंदर पैसा तेजी की तरफ डाला जा रहा है तो मार्केट क्या करेगा, ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा हल्का सा दबाव जरूर झेलेगा लेकिन मार्केट नीचे के लेवल से
फिर से एक तेजी बनाने के लिए तैयारी करता हुआ नजर आएगा। तो ऑलरेडी चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वो तेजी कितनी हमारे लिए देखने को मिल सकती है। तो अभी बाजार के अंदर यहां पर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे के लेवल से अच्छे वाली शार्प तेजी यहां पर बाजार जो है बनाता हुआ आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल गया है। लेकिन उसके बाद बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद शार्प रिकवरी भी आती है। तो ये जो ऊपर की साइड फ्राइडे का जो हाई बना है 23,400 का लेवल, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो जो बॉटम जोन यहां से रिटेस्ट आया ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट हमारे लिए बना है 23,240 से लेके 270 का आंकड़ा, ये हमारे लिए जोन है। जब तक मार्केट 23,240 270 के ऊपर है, बाजार के पास जो है 23,400 की तैयारी हमें बार बार जो है मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही बाजार 23,400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, उसके लेवल के अबाव सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे पास 23,500 की तरफ। टेक्निकली देखें तो हमारे पास अपर साइड पे 23,580 यानी 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बिल्कुल बन चुका है। यानी 400 के बाद जो है बाजार 600 की तरफ और कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो अभी मार्केट के अंदर डाटा देखने के साथ और इसके साथ ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड को समझने के साथ ओवरऑल ये व्यू निकल रहा है कि मार्केट अगर 23,240 270 को फिर से सपोर्ट लेता है तो तेजी की तरफ 23,400 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ मार्केट फिर से नजर आने वाला है। यानी 23,240 270 के ऊपर जब तक मार्केट है बार बार हमें तेजी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे में सेंसेक्स की एक्सपायरी 25 मार्च को होने वाली है, और सेंसेक्स के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो सेंसेक्स भी नीचे के लेवल से बड़े अच्छे वाले सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ता हुआ हमें सेंसेक्स बिल्कुल नजर आया है। तो यहां पर सेंसेक्स में एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो सेंसेक्स एक अच्छे वाली सपोर्ट यहां पे बनाता हुआ हमें साफ साफ नजर आ रहा है। ये रहेगा सेंसेक्स की साइड, जो यहां पर देखो चार्ट बिल्कुल सेम ही बनते हुए नजर आएंगे। यानी सेंसेक्स अगर फ्राइडे के हाई को यहां से ब्रेकआउट करता है, कौन सा लेवल है 77,050 का लेवल, ये जोन फ्राइडे का हाई है, और इस फ्राइडे के हाई को ब्रेकआउट करे तो एक लॉन्ग साइड के लिए तेजी का सिनेरियो फिर से बना सकता है। यानी 77,400 के जोन तक ये रहेगा करीबन 300 350 पॉइंट का तेजी का सिनेरियो। लेकिन जब तक इस जोन के नीचे है और यहां से नीचे के लेवल को सपोर्ट कर रहा है तो यहां पर सेंसेक्स एक साइडवे पैटर्न बना सकता है, और इस साइडवे पैटर्न के साथ ही मार्केट नीचे के लेवल को सपोर्ट करके फिर ही तेजी दिखाएगा। यानी अभी हमारे लिए सिनेरियो ये बन रहा है कि मार्केट में ट्रेंड ओवरऑल कौन सा सिनेरियो है, कैसा रहेगा बाजार, बाय ऑन डिप्स का। बाय ऑन डिप्स का मतलब कि मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ले, नीचे के लेवल से बार बार हमें जो है रिकवरी आती हुई नजर आएगी। यानी ट्रेंड अप ट्रेंड मार्केट का अभी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में भी। और प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक हल्के से दबाव के साथ थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड के साथ ही ओपन होता हुआ इन जोन के अंदर नजर आएगा, जो निफ्टी के लिए 400 के नीचे और सेंसेक्स में 77,000 के नीचे एक साइडवे ट्रेंड में ओपन हो। लेकिन अगर प्री ओपनिंग में मार्केट इन जोन को ब्रेकआउट करे तो बाजार फिर एक नई तेजी की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नए हाई भी लगाता हुआ मार्केट नजर आए। तो ऐसे में हमारे पास आ चुका है कि मार्केट कैसे ओपन होने वाला है, साइडवे ट्रेंड की तरफ इशारे कर रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से दबाव है। लेकिन डाटा बोल रहा है कि मार्केट में नीचे के लेवल से रिकवरी बार बार हमें देखने को बिल्कुल मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट एक बार बार एक छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग भी लेता हुआ नजर आएगा, जो सबका हक है।